हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ। तो आप अगर एसएससी बैंक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने इसी एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और हर टाइप एकदम अलग से है। और सभी जो टाइप्स हैं उनको मैं 10 सेकंड में किस तरह सॉल्व किया जाए इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा। 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आता है ये फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारा दिया गया कि रूट में 6 है, प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर रूट में 6 है, फिर प्लस का साइन लगा, फिर रूट में 6 है, फिर प्लस का साइन लगा, फिर रूट में 6 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया। तो पूछ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन अगर जनरल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पर हमारे कंपटीशन एग्जाम में इतना तो टाइम है नहीं। तो इसका सिंपल सी एक ट्रिक होती है, बहुत लोगों को ये आता भी होगा। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसे आप इस तरह से तोड़िए, इस तरह से फैक्टर करना है कि उनका डिफरेंस जो है वो हमारा, जैसे यहाँ पर 3 2 जा 6, उनका डिफरेंस 1 आ जाए। उनके जो बीच का डिफरेंस है वो 1 है। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 6 को तोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस हमारा 1 आ जाए। अगर इतना आप समझ गए हैं, बस ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर प्लस का साइन है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर होता। पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमने इस तरह इसको तोड़ लिया। 6 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 1 आएगा। डिफरेंस ये याद रखिएगा 1 ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ करनी के ऊपर देखेंगे तो 1 ही लगा हुआ है। इसको करनी को 1/2 भी वैसे बोलते हैं। ठीक है, तो 1 आना चाहिए। मेन बात ये है, ये दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर करनी पे 1 आना चाहिए डिफरेंस फैक्टर में। तो फैक्टर में अगर 1 आएगा तो इसका जो प्लस अगर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये प्लस साइन का है। प्लस साइन का क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। बस ये आंसर हो गया। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 सेकंड लगेगा, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाता है टाइप हमारा। ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में क्या है, ये माइनस का है, उसी सेम वैसा ही है, वो उसी का सेकंड पार्ट एक तरह से कह सकते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 72 को ब्रेक करना है 8 × 9, 9 × 72 होता है। और इनका डिफरेंस जब निकाला जाएगा तो इनका डिफरेंस भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये फैक्टर एकदम सही हमने किए। फैक्टर जब हमने सही किए हैं, मैंने कहा था माइनस का साइन है, क्योंकि माइनस का साइन है इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा छोटा वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पहले ही से आता होगा, पर जो अब आगे सिखाने जा रहे हैं ये हो सकता है बहुत कम लोगों को आता हो। ये आ जाता है आपका थर्ड टाइप। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एक चीज, कि 8 को अगर हम किस तरह तोड़ें कि जो फैक्टर आए उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 8 को अगर तोड़ के अगर आप देखेंगे तो 8 को किस तरह तोड़ा जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह भी देखेंगे तो 2 4, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर करिए, 2 दूनी 4 और -2। कहीं से भी यहाँ पर आपको 2 नहीं मिलेगा, बीच में 2 आ रहा है। ठीक है, 4 और 2 में अभी अगर तोड़ेंगे तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो 8 को इस तरह तोड़ा ही नहीं जा सकता कि उन दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 आए। अब जब ऐसा नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर काम आता है हमारा एक फॉर्मूला। यहाँ पर ट्रिक ये काम नहीं करेगी, ट्रिक यहाँ पर ये फेल हो जाएगी। जब ट्रिक जैसे ना फेल हो जाए, ट्रिक ना काम करे, आपको फैक्टर ना मिले, तो सीधा चुपचाप एक फॉर्मूला है वो याद रखिए, वो लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, रूट में 4a +1 और +(-1/2)। देखिए यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस क्यों लगाए,
प्लस और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है इस साइन को। करनी के अंदर अगर प्लस का साइन होगा तो आपको प्लस का साइन लेना है, करनी के अंदर अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लेना, ठीक है। दोनों साइन एक साथ नहीं लगाने। प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन लगाइए, माइनस का साइन हो तो माइनस का लगाइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा सेट बैठेगा, यहाँ पर फॉर्मूला सेट बैठेगा 4a+1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था, करनी के अंदर प्लस का साइन था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए का मतलब होता है 8, ए का मतलब होता है करनी के अंदर जो भी वैल्यू हो, 8 को भी रख दीजिए ए की जगह, बस आंसर आ जाएगा 4 8+1+1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 4 = 32, 32 और 1 33, तो रूट का 33+1/2, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह का एक और सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इससे फोर्थ टाइप कर लीजिए, पर वो सेम उसी तरह है, ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर बस जो करनी के अंदर जो है लगा हुआ है, ये शर्ट्स जो है, करनी जो है इसके अंदर जो लगा हुआ है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। माइनस का साइन लगा होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम कुछ इस तरह कहेंगे, क्या कहेंगे, रूट में 4a+1 -1/2, इसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। रख देना है, ए की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, इस बार ए की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि 2 दिया हुआ है अंदर। रख दीजिए 2, 4 × 2 + 1 माइनस का 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 +1 -1/2, ठीक है। सॉल्व करिए, 8 और 1 9, अंडर रूट में 9 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, अपॉन में 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आएगी हमारे क्वेश्चन नंबर टाइप फिफ्थ कह सकते हैं, फोर्थ हो चुका था, कह देते हैं। टाइप का नाम कुछ भी रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो कैसे करेंगे। यहाँ पर बात आ गई, यहाँ पर देखिए बीच में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तब क्या करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ना यहाँ पर प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, इसका जनरल सोल्यूशन तो काफी आसान है, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो लोग जानते होंगे वो जनरल सोल्यूशन से भी कर देंगे। पर आपको शॉर्ट ट्रिक में करना है तो किस तरह करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में करना है, यदि आपको, अगर यहाँ पर देखिएगा इसमें दो टाइप बनते हैं। अगर यहाँ पर आपको इनफाइनाइट का साइन दिख जाए, मतलब बीच में ना कोई प्लस का साइन लगा हुआ है ना माइनस का साइन लगा हुआ, सीधे इनफाइनाइट का साइन आ गया, ठीक है। ऐसी अगर कोई बात आ जाए सीधे इनफाइनाइट का साइन लगा हुआ, सीधे अगर इनफाइनाइट का साइन लगा हुआ तो ज्यादा कुछ सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। सीधे जो अंदर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसकी आंसर आएगा 6, हो गया सोल्यूशन। यदि आपको इनफाइनाइट का साइन दिख जाए तब ऐसा करना है, ठीक है। इसका एक और टाइप आता है जो ये इस तरह है, यदि आपको इनफाइनाइट का साइन में एन नंबर्स तक दिखे, एन नंबर्स का मतलब ये है कुछ इस तरह दिखे, इस तरह से क्वेश्चन लिखे जाए, इसको कह लेते हैं टाइप ये 6 हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट डॉट 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 करके उसमें इनफाइनाइट लिखा हुआ था, अगर यहाँ डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिखा होता तो यहाँ इसका सीधे आंसर 6 आ जाता, पर इनफाइनाइट का साइन ना होने की वजह से इसका आंसर 6 नहीं आएगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये है आपका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, ए की पावर, क्या लिखना है, ए की पावर 2n-1/2 ये हमारा फॉर्मूला, a⁴ 2n-1/2 इसे याद रखिए, बस सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले a⁴ 2n-1/2
2 की पावर n, ये था हमारा। यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो a होता था वो हमारा a क्या होता था, ये 6। ठीक है, जो करनी के अंदर जो भी डिजिट होती थी उसे a कहते थे, तो 6 को क्या कहेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई। और n यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू, ये जितने भी ये करनी लगे हुए हैं, जितने भी ये रूट लगे हुए हैं, सबको गिन लेना है। यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 5। बस सिंपल सी है चीज है। तो इसका आंसर किस तरह लिखा जाएगा, तो इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा, a की जगह हम क्या रखेंगे, 6, 2 की जगह ऐसे ही रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 5, और ऊपर 2, n की जगह रखेंगे 5 - 1। सॉल्व कर लेना है। a की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 - 1 अपॉन नीचे में भी आएगा 32, और ये 6 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, तो आंसर आएगा इसका 6 और 30, जो 32 ऐसे ही लिखा हुआ है, 32 में से एक घटा देंगे, 31 आ जाएगा। ये आपका आ गया आंसर, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेगा, इनफाइनाइट का अगर साइन नहीं दिखे और बीच में कोई प्लस माइनस का साइन भी नहीं करनी के बीच में, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इतनी देर में हम लोग 6 टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 6 टाइप के, असल में बात की हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस की, बाकी तो उसके पार्ट हैं एक तरह से। ठीक है, तो 6 तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब आ जाता है फिर एक तरह का और क्वेश्चन। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि करनी आप में स्क्वायर रूट हो, अब हम कहते हैं क्यूब रूट हो, या करनी के ऊपर 5 लगा हुआ, 8 लगा हुआ, इस तरह हो वैल्यू, तब क्या करेंगे। तब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। जैसे ये 180 है, 180 को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए करनी जो है ये, इसके ऊपर 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, दोनों जगह को देखेंगे तो 3 लगा हुआ है। प्लस और माइनस का एक साथ इस बार रख दिया है, बस हमने टाइम बचाने के लिए। तो 3 लगा हुआ है करनी के ऊपर। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि इसको इस तरफ से इसका फैक्टर किया जाएगा 180 का, कि हमें जब डिफरेंस निकाले उन फैक्टर का, तो 3 आना चाहिए। जैसे वहां ऊपर किया था 3 और 2 का फैक्टर किए थे, इनका अगर 3 और 2 का डिफरेंस निकाला जाता तो 1 आता। यहाँ पर डिफरेंस जो निकालना है वो 3 आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है, अगर 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 120 आना चाहिए। करके देख लीजिएगा, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 से 0, 2, और ये 5, 5 6 7 और 1 8, एक से एक का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ गया। ठीक है, तो आ रहा है। तो 15 और 12 दो ऐसे फैक्टर इसके बन सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब अगर 180 आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी तो हमें दिख रहा है कि इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो वो भी तो 3 ही आएगा, 3 आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह होगा, यहाँ पर हमने वही चीज जो हम पुराने लगाते आ रहे हैं वही लगाएंगे। माइनस है तो इसका सोल्यूशन होगा छोटा वाला, और अगर प्लस होगा तो इसका सोल्यूशन होगा हमारा ये बड़ा वाला। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। प्लस है तो बड़ा वाला सोल्यूशन, माइनस है तो जो छोटा वाला चलता आ रहा था वही अपना काम चलता है। माइनस है यहाँ पर तो ये छोटा वाला, प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर बड़ा वाला सोल्यूशन। हो गया, बात खत्म। ये एक और टाइप था, ये याद रखिएगा। कई बार यहाँ करनी के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, करनी के ऊपर यहाँ पर 5 आ जाता है कभी कभी, या 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। डिफरेंस हम तुरंत उतना बढ़ा देंगे। यहाँ पर करनी के ऊपर 3 था, तो 15 और 12 के बीच हमने देखा डिफरेंस 3 है, तो यही इनके सही फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर 8 आ जाता है तो हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे, ए और बी फैक्टर ऐसे निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस 8 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर 8 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें उतना ही डिफरेंस भी बढ़ा देना हो दोनों फैक्टर्स के बीच। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम नए तरह के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। जैसे आपको लगा होगा कि अब तो हमें ये क्वेश्चन आ गया, इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी लाया था। ठीक है, ये लास्ट टाइप था वैसे, ये आपका ये करनी का हमारा लास्ट टाइप था। ये कौन सा टाइप था, 6 हो गया, ये 7 कर देते हैं। 7 था, ये लास्ट टाइप था। इससे ज्यादा करनी में
वनडे एग्जाम जो है खासकर उसमें तो नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा डिफिकल्ट। और आपके कोई भी क्वेश्चन फंसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर फोटो सबमिट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और पी इंटू क्यू आपसे फाइंड करने को कह रहे हैं। अब इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सारे लगा दीजिए, लगभग लगभग स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा करेंगे कैसे। क्योंकि यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो करनी के ऊपर 5 है, करनी के ऊपर 5 है दोनों जगह, करनी के ऊपर 5 है, एक मिस्टेक है। चलिए मिस्टेक सही कर दी, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ था दोनों में, तो माइनस नहीं एक में प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था करनी के ऊपर 5 है, तो करनी के ऊपर 5 होने का मतलब है इन दोनों का 18 का ऐसा फैक्टर किया जाए कि करनी के ऊपर जो 5 है वो आ जाए। तो देखा जाए तो 18 का ऐसा कोई फैक्टर किया ही नहीं जा सकता, करके देख लीजिएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, पर ऐसा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तो मैथ में हम सीधी सी चीज है, हम मान लेते हैं, कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहते हैं मान लिया। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जो फैक्टर है वो एन है, ठीक है, एक फैक्टर एन है, तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, दूसरा फैक्टर हमारा एन प्लस 5 होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब तभी तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 के इक्वल आएगा, वरना कैसे 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर इसका एन हो जाएगा, एक फैक्टर एन प्लस 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट एक फैक्टर इसका एन है, एक फैक्टर क्या है वो एन के इक्वल है, ठीक है। जब एक फैक्टर एन के इक्वल है, दूसरा फैक्टर हमारा आ गया एन प्लस 5 के इक्वल, ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारा आ गया एन प्लस 5 के इक्वल। तो यहाँ पर देखा जाए तो पी का सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, आपसे कहा जाए कि पी का सोल्यूशन निकालिए, तो हम कैसे निकालते थे पी का सोल्यूशन, हमने इसके इसके 18 के दो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, एक एन फाइंड कर लिया, एक एन प्लस 5, ये हमने मान लिया, ठीक है, माना, ये हमने लेट किया, एज्यूम किया। जब हमने ये चीज एज्यूम कर ली है, तो हमने क्या कहा था कि जो छोटा वाला होता है वो माइनस के लिए आंसर होता है, तो यहाँ माइनस है, तो जो ये छोटा वाला है एन, ये इसका आंसर होगा, तो पी का आंसर क्या होगा, पी की वैल्यू आएगी एन के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी वही फैक्टर होंगे एन और एन प्लस 5, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बड़ा वाला होगा एन प्लस 5, तो क्यू का आंसर आएगा हमारा एन प्लस 5, ठीक है। प्लस वाले में बड़ा वाला, माइनस वाले में छोटा वाला। हमें निकालना क्या था, पी, पी इंटू क्यू, हमें पी इंटू क्यू निकालना था, मतलब मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर लीजिए एन और एन प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर भैया आएगा, हमारा आंसर आएगा ये जो था एन और एन प्लस 5, ये फैक्टर किसके थे, ये एन और एन प्लस 5 जो हमने फैक्टर माने थे, ये माने किसके थे, ये माने थे हमने 18 के, एन और एन प्लस 5 हमने 18 के फैक्टर पाने थे, तो मतलब वापस जब एन और एन प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए, जब हमने 18 के ही माने तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे 18 ही आना चाहिए। तो P इंटू क्यू का आंसर क्या आ जाएगा, तो P इंटू क्यू का आंसर आ जाएगा 18। देखा ये कितना सिंपल था, देखने में खाली बस मुश्किल लग रहा था लेकिन था बहुत सिंपल। अगर आप ये लॉजिक बैठा ले जाते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, मुझे 18 दिखा, 18 दिखा तो और करनी के ऊपर 5 दिखा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि भैया इसका फैक्टर करना मुमकिन है नहीं, कि डिफरेंस हमारा 5 आ जाए, इस तरह फैक्टर हम कर नहीं सकते। फैक्टर इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास पी और क्यू निकालना था, पी इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि एक फैक्टर मैं एन मान लेता हूँ, दूसरा एन प्लस 5 हो जाए, कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ही, चाहे जो हमसे क्या है। तो एक को एन मान लिया, दूसरे को एन प्लस 5 मान लिया। छोटा था तो पी में माइनस था, माइनस का साइन लगा था पी में, बीच में करनी के बीच में, तो इसलिए छोटा वाला आंसर एन आ गया आंसर। और क्यू में का आंसर आएगा प्लस का, जो बड़ा वाला होता है जिसमें प्लस का साइन होता है वो बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला आंसर मतलब एन प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आंसर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये दोनों फैक्टर किसके थे, तो ये दोनों फैक्टर थे 18 के, तो वापस 18 आ गए, ठीक है। पी इंटू क्यू का आंसर आ गया 18। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर जाकर फोटो जरूर सबमिट करें क्वेश्चंस की।